हमारे 4 सूबे हैं। हम अपने 4 सूबों को नहीं संभाल सकते, ऐसे ही है। तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? यही तो बात है। एक दौर में ढाका हमारे पास था, वो भी खो गया इनकी नाच चाकियों से। अब ये देखो मोदी है उनका प्राइम मिनिस्टर, तो उसे कितना अरसा हो गया? 14 साल से 14 साल है, मतलब 2014 से बना था, 10 साल होने वाले हैं। अब ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया। फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम मतलब प्रॉब्लम्स, नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो, करेक्ट है ना? तो इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है, इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, हमने देखा शौक से देखा, खुशी से देखा है, तो ऐसा हमने आज तक पीएम देखा भी नहीं है। अपने जिंदगी में ऐसा पीएम देखा नहीं है जैसा हमने आज देखा। ये पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में मशहूर एक पीएम की हस्ती में नरेंद्र मोदी भाई जी, सोना लगा, ऐसा सोना कोई है ही नहीं देश में। सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई, भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर है और वहां पर 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को शिलान्यास किया है, जिसमें सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट है वो है भाई 980 करोड़ रुपए का सुदर्शन सेतु ब्रिज है, जो कि 2.5 किलोमीटर लंबा है और भाई साहब सिर्फ और सिर्फ केवल पट्टी का है। तो आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें मोदी साहब के बारे में। और भाई पाकिस्तानियों की राय ये है कि भाई उनको नोबेल पुरस्कार पीस के लिए देना चाहिए। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें भाई, अच्छी लगे तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अंकल जी मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए हमारे पॉलिटिशियन जो भी हैं, मुल्क पे फोकस क्यों नहीं करते, आवाम पे फोकस क्यों नहीं करते? आज भी जो है हम कश्मीर की कभी बात कर रहे होते, कभी दूसरी तरफ इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि हमारे पास जो कश्मीर था, हमारे पास जो बलूचिस्तान था, जो हमारा पंजाब सिस्टम था, जहाँ अब लोगों को फैसिलिटीज देनी चाहिए? बेटा हमारे 4 सूबे हैं। हम अपने 4 सूबों को नहीं संभाल सकते, ऐसे ही है। तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? यही तो बात है। एक दौर में ढाका हमारे पास था, वो भी खो गया इनकी नाच चाकियों से। जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी जेब में भरता है, अवाम की। आपने एक बात बताई कि मतलब 1971 का तो दौर आपने देखा होगा, वो हमसे अलग होगा, ठीक है? तो आप बताएं, वो हमसे अलग हुआ, आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी करेंसी हमसे ज्यादा है। वो इसलिए है कि उनमें इत्तेफाक है मुसलमानों में। हमारे जो भी मुसलमान है ना, वो कहते पैसे इधर ला खीसे में डाले चलेंगे। वो पान आते थे, तम्बाकू आते थे और साड़ियाँ आती थी और चीज़ें भी आती थी, सब्जी आती थी सस्ती। अब ये देखो मोदी है उनका प्राइम मिनिस्टर, तो उसे कितना अरसा हो गया? 14 साल से 14 साल है, मतलब 2014 से बना था, 10 साल होने वाले हैं। अब ये नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ ने मेरे सामने नारा लगाया, वो नारा था कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो, मुल्क सवारो। ये उसने कहा, तो इतना पैसा इकट्ठा हुआ कहाँ गया? ये आया इमरान खान आया, इसमें एक वो वकील था जिसने अरबों खरबों रुपए लिए, बाहर से भी आते रहे, डैम बनाना है, डैम तो बना नहीं, पैसा किधर गया? अब ये देखे हमें बिल जो आया है, यानी कि 7,100 रुपया बिजली का बिल, 7,000। अच्छा, गैस का बिल इतना ज्यादा है? इतना आया। तो बेटा ये देखें कि हमने किया क्या है। क्या ऐसा हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे? और अभी तो मैं ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया। सी देखिए क्या होता है, जब एक आदमी के ऊपर एक इंप्रेशन होता है, जो मेरे हिसाब से पूरा दुनिया का जो मुसलमान का देश थे, जब मोदी आया था, उन लोगों का परसेप्शन अलग था। ठीक है, वो सोच रहे थे ये तो हिंदू है, कट्टर हिंदू होगा, ये तो जस्टिस नहीं देगा। बट बाहर से बैठ के बातें करना अलग बात है। जो मुल्क का बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को होता है क्या कर रहा है। ठीक है, उन्हें तो इन्होंने देखा, मतलब ये सब लोगों ने देखा, ये तो मुल्क के लिए सबको लेकर चल रहा है, और जो नया रूल्स लेकर आ रहा है, जो सिस्टम्स लेकर आ रहा है, वो सबको एक साथ मदद कर रहा है। जैसे यूएई जो रूल्स लेकर आता है, सबको एक ही है। ठीक है, ये तो सर आपके कंट्री के अंदर हो गया ना। इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे आज जो इंडिया का और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो उसमें देखिए फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम
मतलब प्रॉब्लम्स नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है। जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो, करेक्ट है ना। ऐसे तो इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है। इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है, ठीक है। जो अभी यूएस चाइना में जा रहा है, यूक्रेन जो हो रहा है, सब में दूर रहता है, अपनी राय रखता है और दूर रहता है। और पहला डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता पहला है। चीज। ठीक है। और दूसरा, मोदी बहुत ट्रैवलिंग किया, अपनी कंट्री में जो सच्चाई हो जा रहा है उसको मार्केटिंग किया ठीक है। और दिखाया। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो करके दिखाया जो उन्होंने आया। तो इन्होंने गुजरात मॉडल बहुत फेमस है। ठीक है। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर था। बिल्कुल ऐसे ही, गुजरात का। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो लोग आ रहे थे इंडिया में, वो जो सिस्टम था ना, उसमें बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। ठीक है। उन्होंने बोला मैं ईजी कर दूंगा, Easy कर दूंगा। तो उन्होंने ईजी करके गुजरात को डेवलप किया, उसी मॉडल को लेकर आके इंडिया को दिखाया। तो जब भी वो आता है, टाटा को भी उन्होंने किया था, वेस्ट बंगाल में जा रहा था टाटा, ठीक है। उधर मुश्किल हुआ, ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, उन्होंने बोला हमारे जगह आ जाओ, आपको जगह दे देंगे। 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में पूरा जगह दे दिया और सेटअप कर दिया। सर, मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि भाई गुजरात में टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। इवन अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रिटीज वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करती नजर आई। Correct. वो डेफिनेटली इन्होंने स्पॉन्सर किया और ये सारी Correct. चीजें बोली कि भाई आप इसको एक पॉजिटिव इमेज दिखाओ। ठीक है। बट एक चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, ठीक है। आप इतना भी अच्छा मार्केटिंग करो, आमिर खान से मार्केटिंग करवाओ, शाहरुख खान से मार्केटिंग करवाओ, जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना, तो वो नहीं चलेगा। नहीं बिकता। तो उन्होंने मार्केटिंग अच्छा किया, ठीक है। फिर जो प्रॉमिस किया था वो जो fulfill बिजनेसमैन किया। को, वो फुलफिल किया। इसी वजह से इन्वेस्टर मोदी है तो मैं आके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मोदी है क्योंकि तो ईज ऑफ बिजनेस उन्होंने किया। ठीक हो गया। सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि भाई ये इंडियन है, ये अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करेंगे ही करेंगे। 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं, नो डाउट पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी प्रोफेसर, डॉक्टर, आप क्या ये सोच रखते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मजहब को 1 मिनट के लिए साइड पे रखें, इंसानियत के तौर पे या लीडर के तौर पे आप क्या समझते हैं कि वो पूरी दुनिया में उनका क्या इमेज है, अपने कंट्री के लिए वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर बात करूं तो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लेकर फॉलो कर रहा हूं कि वो किस किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए जो भाई इंडियन है यूएई में अंदर गए हुए हैं। देखिए, जो असली यानी कि असली जो इस्लाम की मजहब की जो समझते हैं वो परिभाषा, वो है भाई यूएई। पाकिस्तान तो भाई नकली देश है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हम उसको एक अच्छा मुस्लिम देश बोले। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर है ना भाई, मैं इंक्लूड एशिया कहूंगा, हमारे भारत के भी हैं, क्योंकि देखिए इधर है ना भाई, मजहब को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। और जो फॉरेन कंट्री है, जो उधर की कंट्री है, यानी कि खाड़ी देश बोल लिया आप इनको, वो है मजहब के साथ साथ इंसानियत को भी लेकर चलते हैं। देखिए, यूएई के अंदर है, जैसा कि इन भाई साहब ने बताया, सबसे जो अच्छी बेस्ट बात मेरे को लगी, वहां पर भाई मजहब, धर्म, जाति के नाम पर इंसानों को नहीं तोलते। वहां पर आप लोग उनको कितना दे रहे हैं, वो उसके हिसाब से आप लोगों को उतना देंगे। देखिए, जो आज यूएई है, वो एक तरह से भाई जो एशिया से लेबर तबका गया है, उन्होंने उसको ऐसा उबारा है और उसके रूप में उन्होंने उनको इनाम भी दिया है। वहां पर उनको इतनी इज्जत दी है। वहां पर देखिए, आज के समय में एक मुस्लिम देश होते हुए भी, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं एक भारत की बात कर लूं, तो हिंदुओं के लिए इतना बड़ा मंदिर, और नरेंद्र मोदी साहब को यह बोल दिया गया था कि भाई जहां पर आप उंगली रख के लकीर खींचेंगे वही जमीन आपको दे दी जाएगी। तो इतना सोचने वाला, यानी कि इतना अमीर मुल्क है जहां पर भाई कभी किसी समय धूल उड़ती थी, आज वहां पर भाई पैसा उड़ रहा है। तो उस मुल्क के लिए भाई, एक छोटे लेबर तबके के लिए कितना अहम और अपने वो रखते हैं वो विचार, ये वाकई में तारीफ काबिल। आप लोग क्या रिकमेंडेशन? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।